तो गाइज ये है हमारा इमेज रिसाइजर टूल। जस्ट आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपनी इमेज यहाँ पे चूज कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इमेज है इसका जो साइज है 4.43 MB है और डायमेंशन है 4000 बाय 1800। तो हम जस्ट इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और अपना टारगेट साइज जो कि 4000 KB के समथिंग इसका ओरिजिनल साइज है, मैं इसको 1000 KB में यहाँ पे रिसाइज करूंगा, यानी कि 4 गुना कम साइज करूंगा। जस्ट आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। राइट क्लिक करके सेव इमेजेस पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को आप सेव कर लेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इमेज आई है रिसाइज जो कि उसका जो साइज है वो हो गया है 800 KB के आसपास, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा कम साइज यहां पर हो गया है और डायमेंशन सेम ही है 4000 बाय 1800। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक इमेज साइज रिड्यूसर वेब टूल, वो भी क्वालिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि काफी सारे लोगों के ये टूल काम आता है एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते टाइम या फिर अपने पीसी में इमेजेस को कंप्रेस करके स्पेस को क्रिएट करने के लिए। आप किसी भी यूज के लिए आप इस टूल को यूज ले पाएंगे। वीडियो की शुरुआत में आप डेमो देख ही चुके हैं कि कितना इफेक्टिवली ये टूल काम करता है और बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए कैसे इमेज का साइज कम कर देता है। ये एक सिंपल वेब टूल रहेगा जो आपके ब्राउजर के साथ वर्क करेगा। नोटपैड की हेल्प से जो स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको बस उसको अपने नोटपैड में कॉपी कर लेना है और फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है। इस वेब पेज या फिर वेब टूल को हमने डेवलप किया है ChatGPT की हेल्प से। हमने ChatGPT से कहा जनरेट कोड ऑफ अ वेब पेज विच कैन रिसाइज इमेज बाय टारगेट साइज इन KB विदाउट चेंजिंग इट्स रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन में चेंज किए बिना जो टारगेट साइज हम देंगे उसके अकॉर्डिंग आप कोड जनरेट करें इमेज रिसाइजर टूल का। तो ChatGPT ने भी हमें बिना समय को वेस्ट किए हुए एक बेहतरीन कोड जनरेट करके दिया, लेकिन जो कोड ChatGPT ने दिया उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। जो वेब पेज क्रिएट हुआ वो साइज कम करने के साथ साथ रेजोल्यूशन को भी कम कर रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इमेज की क्वालिटी बरकरार रहे लेकिन साइज कम हो जाए। तो हमने ChatGPT से फिर कहा कि जो कोड उसने दिया है वो रिजोल्यूशन को भी कम कर रहा है, जबकि हम नहीं चाहते कि रिजोल्यूशन कम हो, तो फिर से एक बार कोड को रिवाइज किया जाए। तो ChatGPT ने फिर से अपनी चीजों को सुधारते हुए एक अपडेटेड कोड यहां पर जनरेट करके दिया, उसमें कुछ चेंजेस करके। ऐसे लगभग 5-6 बार ChatGPT से कोड को अपडेट करा करा के थोड़ा सा चेंज अपनी तरफ से करके ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने जो है वो तैयार हुआ। जब हम इस HTML फाइल पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे ब्राउजर में एक ऑफलाइन वेब पेज ओपन होता है जिसमें आपको कोई भी इमेज जिसका साइज आपको रिड्यूस करना हो या फिर उसको रिसाइज करना हो वो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं यहां पर अपनी एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूं जिसका साइज 4 MB के आसपास है और रेजोल्यूशन भी अच्छा खासा है 4000 बाय 1800, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी की ये इमेज है। हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, इस टाइप की इमेज है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद टारगेट साइज यहां पे आपको डालना होगा कि आप कितने साइज की ये इमेज चाहते हैं। सपोज 4 MB की यानी कि 4000 KB के समथिंग ये इमेज का ओरिजिनल साइज था, मैं इसको 1000 KB कर देता हूं, यानी कि लगभग 1 MB के आसपास मुझे ये इमेज चाहिए, यानी कि 4 गुना कम साइज मैंने इसका कर दिया। तो यहां पे मैंने वैल्यू डाल दी 1000 जो कि KB में है। देन रिसाइज पे क्लिक करेंगे, नीचे आपकी कन्वर्टेड इमेज यानी कि रिसाइज्ड इमेज का प्रीव्यू आपको शो होगा, जिस पर राइट क्लिक करके जस्ट आपको सेव इमेज पे क्लिक करना है। आपकी सिलेक्ट की हुई जगह पर सेव हो जाएगी। जब आप कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इमेज को और कन्वर्टेड इमेज को या फिर रिसाइज्ड इमेज को, तो आप देखेंगे कि दोनों के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो साइज हमने यहाँ पे 1000 KB दिया था उससे भी कम साइज की यहाँ पे इमेज बना दी है, नियर अबाउट 800 KB, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली यहाँ पे इस टूल ने इस साइज को कम कर दिया है। अब देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। तो जब हमने दोनों ही इमेज को ओपन किया तो क्वालिटी में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि हाँ ठीक है, इनमें क्वालिटी में डिफरेंस भी है कुछ। सेम टास्क हम पासपोर्ट साइज इमेज के साथ भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पासपोर्ट साइज इमेज के साथ अक्सर ही दिक्कत आती है, जब हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं हमारे पास इमेज होती है 500-600 KB की, लेकिन फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 KB, 20 KB, 100 KB की। तो इस टूल की हेल्प से हम आसानी से साइज को रिड्यूस कर पाएंगे। इस वेब पेज का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कोड मैं आपको दूंगा वो नोटपैड की फाइल में रहेगा, जस्ट आपको उस नोटपैड की फाइल को डाउनलोड कर लेना है, नोटपैड से उस कोड को कॉपी करना है और अपने सिस्टम में नोटपैड को ओपन करके उस कोड को पेस्ट कर देना है, या फिर सेम नोटपैड की फाइल भी आप यूज ले सकते हैं। जस्ट आपको उस पर्टिकुलर नोटपैड की फाइल को .html
एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है किसी भी नाम से जिससे आप चाहें, और बस आपका ऑफलाइन इमेज रिसाइजर टूल तैयार है। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, है ना मजेदार। और बिना किसी मेहनत के हमने यहां पर एक इमेज रिसाइजर टूल अपने पास क्रिएट कर लिया है। आपको चाहे कोडिंग आती हो चाहे ना आती हो, चैट जीपीटी का हेल्प लेके आप किसी भी तरीके का टूल आप क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि उस कोड को यूज कैसे करना है। इसी बात पे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको कौन सा वेब टूल अब क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहे बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।